अलादीन, हे मौला, मेरे बेटे अलादीन को इतनी हिम्मत देना कि वो हर मुसीबत का सामना कर पाए। भाभी जान, चाची, भाभी जान, चाची, भाभी, चाची। अब थूक भी दो। रुखसार, मेरी बहन रुखसार, 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 रुखसार। क्या हुआ रुखसार? परेशान लग रही हो? बताओ, नाज़नीन को बताओ किस बात की परेशानी है? जी मैं वो जरा अकेली है ना बेचारी, परेशान तो होंगी ना। अरे लानत भेजो, अकेली क्यों होने लगी? नाज़नीन मर गई है क्या? बैठो रुखसार, बैठो। तुमसे मोहब्बत का इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि तुमसे बात करने के लिए नाज़नीन ने 2 पैसे के थूकदान में 1 पैसे का पान थूक दिया। चाची, पानी। गुलबदन, बेटा ये चोट कैसे लगी? बचाओ, 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 बचाओ। चाची को मेरे भाई अलादीन ने ना। कम बात, मस्करा। अलादीन की तरह करतब कर रहा था, चोट लग गई। बेटा फिक्र मत कर, तेरी चाची तेरे लिए हल्दी वाला दूध बना देगी। क्यों? कहवा की केटली है, पूरे 7 अशरफियों की है। नाज़नीन लाई है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? भाभी तो कबूल फरमाइए। अरे नहीं नहीं, मैं रख लीजिए भाभी, रख लीजिए। लीजिए ना चाची। ले लो ना रुखसार, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। हाँ रख लीजिए भाभी। ठीक है। ले लीजिए लीजिए। ले लो ना, तुम्हारे लिए ही है। पहली बार किसी को कुछ दे रही है ना। शुक्रिया। चलो। अरे भाभी, हाँ? जुमेरात को अलादीन के लौटने की खुशी में दावत रखी है मैंने, आप लोग आइएगा। अब जाएंगे। हाँ? हाँ। अपना ख्याल रखना। हाँ? किसी चीज की जरूरत हो तो हाँ याद करना। हाँ बुला लेंगे। चलो। नाज़नीन भाभी को क्या हो गया अचानक? वैसे आप इस रेगिस्तान में अकेले कैसे रहते हैं, वो भी इस उम्र में? इस उम्र में मतलब? अब मतलब बुढ़ापे। से तो आप बहुत दूर हैं, बूढ़े थोड़ी ना आप तो जवान हैं, जवान। और लौंडे भी। बादाम खाएंगे? बादाम खाने से अकल आती है, ऐसा मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है। अक्ल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है, ऐसा मेरे तजुर्बे ने मुझे सिखाया है। वाह, आप तो बहुत समझदार हैं। और तुम बहुत बहादुर। अभी तो अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई जो तुमसे लड़ रहा था। गरीब हो ना, गरीबों को तो बचाने की आदत होती है। पैसा आता है तो पैसा बचाते हैं, पानी आता है तो पानी बचाते हैं। आप आए, आपको बचा लिया।
अब मुझे मेरी अम्मी ने सिखाया कि हम सब इस दुनिया में दूसरों की मदद करने आए। लेकिन पता है मैं क्या सोचता हूँ कि अगर हम दूसरों की मदद करने आए तो फिर दूसरे क्या करना है? बहुत उम्दा परवरिश दी है तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें। वो यकीनन एक नेक औरत होंगी। नेक, खूबसूरत, समझदार, बस यूं समझ लीजिए कि बिल्कुल मेरे ऊपर गई है। तुमने अपना नाम नहीं बताया। ख्वाब कोई तारे गिन गिन करते करते तक दिनादिन बुना ही होगा। आ गए हैं अच्छे दिन क्योंकि मैं हूँ अलादीन, नाम तो सुना ही होगा। वैसे आप कौन? जान लो इतना, दुनिया वाले कहते हैं हिम्मत वाला हूँ। एक चिराग है जादू का, मैं उसका रखवाला हूँ। वाह वाह वाह, आप तो बिल्कुल मेरी तरह शायर हैं। मेरे साथ आप कुछ और दिन रहेंगे ना तो और अच्छी शायरी बोलने लगेंगे। तो आज से मैं आपका उस्ताद। मतलब आप मेरे उस्ताद? तो उस्ताद जी हम जा कहाँ रहे हैं? जादुई गुफा की तरफ, जहां तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तलाश में तुमने सारे इम्तिहान पार किए हैं। चिराग। जादुई गुफा। अब और ये चिराग है क्या? इस तक पहुंचने के लिए इतनी सारी जादुई मशगूलें क्यों? और आप इसे जादुई चिराग क्यों बोलते हैं? वहां पहुंचते ही तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चुपचाप मेरे पीछे आओ। चुपचाप मेरे पीछे आओ। मैं क्यों आपके पीछे आऊं? आप मेरे आगे चलो। ये तो अभी बच्चा है, ना दुनिया की समझ है ना दुनियादारी की। क्या यही चिराग और जिन का आका बनेगा? कौन जाने किस्मत में क्या लिखा है। लगता है मेरी किस्मत में लिखा है पूरी जिंदगी भर शहजादी के लिए इंतजार करते रहना। हमें शहजादी को जाने ही नहीं देना चाहिए था। अम्मी अब्बा हुजूर के साथ हिंदुस्तान क्या चली गई? तुम ही हमारी अम्मी बन गई हो अभी। अब आ गई। हाँ, काश हम आपकी अम्मी होते। आपको ना इन सब हरकतों की वजह से बहुत डांटते। हम आपको बाहर ही नहीं जाने देते। आपको पता है हमें आपकी कितनी फिक्र लगी रहती है हमेशा। आपके हिस्से का खाना भी हम ही खाते ताकि किसी को शक ना हो। आपकी दोस्ती के खातिर हम अपना वजन बढ़ाए जा रहे हैं। एक लड़की के लिए ना इससे बड़ी कुर्बानी हो ही नहीं सकती शहजादी। इतनी देखो, हम तुम्हारी परेशानी समझ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए अपनी मुल्क की परेशानियां समझना भी जरूरी है ना। लेकिन शहजादी आपको एक बार वजीर आला से बात कर लेनी चाहिए। सबको पता है यहाँ कि वो कितने वफादार हैं आपके अब्बा हुजूर के लिए। हम मानते हैं वो वफादार है, लेकिन वो सल्तनत के बाकी कामों में मसरूफ है और लोगों का गम उनके बीच जाके पता चलता है। बस बिकती हम वही कोशिश कर रहे हैं। पर शहजादी बस बिद्दी, उस काले चोर ने हमें पहले ही बहुत हैरान कर दिया है। तुम और परेशान मत करो। फिर से ये काला चोर, ये आपको हर जगह मिल कैसे जाता है? और वैसे ये सलीम खिलजी के अस्तबल में क्या कर रहा था? हम नहीं जानते, पर ऐसा लग रहा था कि उसे कोई बहुत ही जरूरी चीज की तलाश में जाने की जल्दी थी। जल्दी जल्दी चला के आप मुझे इस दीवार पर लेके आए। हाँ, मैंने तो सोचा था कि आप मुझे जादुई गुफा ले जाएंगे। जहां जाना था वहीं लेकर आया हूं। सारे खतरे करके पार आया चिराग का असली हकदार। कहता है चिराग का रखवाला, खोल दे तिलस्मी गुफा का ताला।
बेटे की तुम जादुई गुफा। हाँ, यही है जादुई गुफा। और यही मिलेगा वो चराग। जा, किस्मत में जो लिखा है उसे पूरा कर दे। यहाँ तक लाने के लिए शुक्रिया उस्ताद जी। आप और पहाड़ तोड़ मेरा इंतजार कीजिए, मैं चिराग लाने यूं गया और यूं आया। बच्चे, कोई नहीं जानता कि जादुई गुफा में क्या है। तेरे सामने सारी उम्र पड़ी है, अभी भी वक्त है, लौट जा। कभी कभी अपनों के लिए जान दांव पे लगानी पड़ती है, और मेरे लिए मेरी जान से ज्यादा कीमती मेरी अम्मी की खुशियां हैं। आप फिक्र मत कीजिए उस्ताद जी, यहाँ तक हिम्मत काम आई है, आगे दुआ काम आएगी। ऊपर वाला तुझे कामयाबी दे, पर एक बात याद रखना, राहें गलत आ जाएं तो तू उन पर निकल जाना नहीं, हो कैसा भी लालच सामने तू फिसल जाना नहीं। और ये मेरी हद है बच्चे, इसके आगे तू और तेरी किस्मत जाएंगे। शुक्रिया। नेक दिल हो बच्चे, उम्मीद है दोबारा जरूर मुलाकात होगी। बेटे की तुम इतनी बड़ी गुफा। रोशनी सामने से आ रही है। कि तुम तैरते हुए पत्थर, शक्ल पत्थरों वाली और हरकतें मगरमच्छ वाली। पत्थर होकर तैरते हुए शर्म नहीं आती? अम्मी के लिए यहां तक आया, पीछे हटने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता।
बड़े ही गिरे हुए पत्थर थे। इतना अंधेरा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये तो मैं ही हूं और ये आईना है। अभी तो मैं कहूं कि इस गुफा में इतना बाका चेला कौन? अम्मी कहती है कि जहां रोशनी की थोड़ी सी भी किरण होती है वहां अंधेरा कभी नहीं जीत सकता। बैठेगी तुम? ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगा जान जुदा मत होना रे। ये गाना भी एक दिन बनेगा जरूर। कैसा जमाना आ गया है। हीरा मोती सोना चांदी सब निनुआ भिंडी लौकी की तरह बिखरे हुए हैं, फिर भी सब उस पुराने चिराग के पीछे। कौन है आप? हाँ? बड़े आका कुछ चाहते हैं। कौन है आप और कहाँ है? अब बड़े काका? बड़े काका नहीं, बड़े आका। हाँ वही बड़े आका कहाँ है आप? तुम बड़े आका और उनके घर को नहीं जानते, अब जान जाओगे। आज तक यहाँ चिराग को पाने कितने आए कितने गए? बताइए ना, कितने आए और कितने गए? क्या? आपने तो कहा ना कि यहाँ चिराग लेने कितने आए और कितने गए, तो बताइए ना कितने आए और कितने गए? खामोश, बड़े आका मिसाल दे रहे थे। तुम आए तो हो, पर याद रखो चिराग तक सिर्फ वही पहुंच सकता है जो एक नेक नियत का इंसान हो। नियत तो नेक है, पर हूं तो चोर। तेरा क्या होगा अलादीन? तुम्हारे पास चिराग लेकर बाहर जाने के लिए 400 पल है। उसके बाद एक पल भी यहाँ रुके तो बड़े आका के घर में
हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। ये तो मेरे बाएं हाथ तक खेले बड़े काका। मतलब बड़े आका, बड़े आका। आसान है तो करके दिखाओ। हर कोशिश के साथ ये चिराग तो उठता जा रहा है। मेरी नजरों में नहीं तो हवा में उड़ता जा रहा है। तुम कह रहे थे कि ये काम आसान है। अब सिर्फ 300 पल बचे हैं लड़के। उसके बाद तुम हमेशा के लिए बड़े आका के घर में कैद हो जाओगे और ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। खुलेगा। इस काली किताब में से वो राज खुलेगा जो हमें उस आदमी तक पहुंचाएगा जो हमारी सल्तनत के खिलाफ इस साजिश कर रहा है। ऐसे लिखा क्या है? कहीं उसमें शायरी वायरी तो नहीं लिखी है ना? क्योंकि लड़के ना ये सब लिखते रहते हैं किताबों में। मुझे ना मेरे एक दोस्त की किताब मिली थी एक बार, उसमें ना एक से बढ़कर एक घटिया शेर लिखा था। पहला शेर था, शेर 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 भागो भागो भागो। बड़ा ही तुच्चा शायर है। उसका नाम है आला। अला भला जो भी हो पिद्दी, हमें क्या करना है? हाँ वो भी है। इस किताब में शायरी नहीं बल्कि बगदाद में होने वाली बेईमानियां और सारे गैर कानूनी कामों का हिसाब लिखा हुआ है। बगदाद में जो भी आदमी है बहुत ही बड़े ओहदे पर ही सारे गैर कानूनी काम करवा रहा है पित्ती। जैसे गैर कानूनी शराब बेचना, लोगों को अपना गुलाम बनाना, उनकी लगान चोरी कर लेना और हम नहीं जानते और क्या क्या कर रहे हैं ये पित्ती। इस काली किताब में सारे गिरोह के लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं। जैसे ये देखो, टकला, मोटा, गमगीन और ये मुचमुंडा। शहजादी, इनके माँ बाप ने ऐसे घटिया नाम क्यों रखे हैं? पिती ये नाम नकली है ताकि ये काली किताब किसी के हाथ लग गई तो उनकी पहचान छुपी रहे। ओह, तो फिर इन गिरोह का सरगना कौन है? पिती इस काली किताब में इस गिरोह के सबसे छोटे आदमी का नाम सबसे पहले लिखा है, फिर उसके बाद उसके बड़े का, फिर उससे बड़े का। इसका मतलब है कि किताब के आखिरी पन्ने पर गिरोह का सरगना का नाम? क्या नाम लिखा है? इतनी नाम लिखा हुआ है लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये मुंह से शुरू हो रहा है और अड़ पर खत्म हो रहा है। बीच के अक्षर मिटे हुए हैं पित्ती। कैसे मिट गया शहजादी? उस काले चोर की वजह से हम उस आदमी तक पहुंचने वाले थे जिसकी वजह से हमारे अब्बा हुजूर की तबीयत इतनी खराब रहती है। ये सब उस काले चोर की वजह से हो रहा है पिद्दी। न जाने क्यों वो हमारे काम में हमेशा टांग अड़ाता रहता, न जाने क्यों क्यों क्यों। किताब, हमारी किताब। बड़े आका का घर तुम्हारे लिए नहीं है बच्चे। तुम्हें तो अपनी अम्मी का आंचल पकड़कर घर पर ही रहना चाहिए था। अम्मी, अम्मी हर मुश्किल में कोई ना कोई राह दिखाती है। अगर यहां होती तो वो क्या करती?
जवाब हमारे सामने होता है, लेकिन हम सवाल में इतना उलझ जाते हैं कि जवाब हमें दिखाई ही नहीं देता। अम्मी कहती हैं हर मुसीबत का जवाब अक्सर सामने होता है। इस परेशानी का जवाब क्या होगा? लोग कभी कभी रस्सी को सांप समझ लेते हैं, लेकिन ये तो पहली रस्सी है जो खुद को सांप समझ रही है। आप सुन तो लीजिए, मैं तो सांपों की बहुत इज्जत करता हूँ। आपको पता नहीं होगा, मैं तो बारात में भी सांप जैसा ही नाचता हूँ। हाँ, दिखाऊं देखिए। हाँ। क्या ये लड़का सच में जादुई चिराग का असली हकदार है? अब और नहीं नाच सकता मैं। बीन, मुझे इस रस्सी का इस्तेमाल करके चिराग तक पहुंचना होगा।
शुक्रिया बड़े काका। बड़े आका, अब मैं आपसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। मैं यहाँ कैसे? मैं तो बाहर था। तुम अपने इम्तिहान में नाकाम हो गए लड़के। कैसे? ये देखिए, मैंने तो चिराग भी हासिल कर लिया। देखिए। पर चिराग की शर्त भूल गए। चिराग को सिर्फ वही ले जा सकता है जो नेक नियत हो। तुम्हारी नियत में खोट है, तुमने चोरी की है। अब लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं रखा था। चाहे अनजाने में हो या जानबूझकर, चोरी तो चोरी है और चोरी की सजा मिलेगी। अब इस गुफा का दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। अलादीन, तेरा वक्त इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता। आज दिल बहुत घबरा रहा है। अलादीन कहाँ है तू? जल्दी वापस आ जा। क्या मैं इस गुफा से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा? क्या हमेशा के लिए इस गुफा में कैद रहूंगा? ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि यह लड़का चिराग का असली हकदार है। शायद अगर इसे मैंने पहले रोक दिया होता तो बेहतर होता। कम से कम इस मासूम को अपनी जान तो नहीं गंवानी पड़ती। जिया अम्मी के लिए, और मर रहा हूं तो इस चिराग के लिए। मैंने अम्मी के लिए क्या क्या ख्वाब देखे थे। सलामत रहे, सलामत रहे।
वो सारे ख्वाब मेरे साथ इस गुफा में कैद हो जाएंगे। मैं अपनी अम्मी से कभी नहीं मिल पाऊंगा, उन्हें सीने से नहीं लगा पाऊंगा। उनकी हंसी नहीं सुन पाऊंगा, उनके आंसू नहीं पोंछ पाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी, पहले अप्पू आपको छोड़कर चले गए और अब मैं। आज तक बिना बताए मैं घर से बाहर नहीं निकला और आज अम्मी से बिना मिले मैं दुनिया से जा रहा हूं। मेरे पीछे अम्मी का कौन होगा?
ये सपना है या फिर मैं सच्ची में मर के जहन्नुम में आ गया हूँ? नहीं, हमने को बिना बताए मर गया तो बहुत डांट पड़ेगी। बोला बोला हबीबी, छा गई गरीबी। मैं तो मलिका से लड़ रहा था, फिर कहीं मैं मर तो नहीं गया। नहीं, मलिका ने तो मुझे चिराग में बंद किया था, तो फिर कहीं ये मलिका तो नहीं जो लड़का बन के आ गई हो? मर गए। दर्द हो रहा है, मतलब मैं जिंदा हूँ। जिंदा हूँ तो फिर इस मुसीबत का सामना करना ही पड़ेगा। मुझे मलिका का सामना करना ही पड़ेगा, और मैं मलिका का सामना बहादुरी से करूंगा। अब खामोखा मुश्तंडी की जान लेने पे क्यों आमादा है? ये मेरा वहम था क्या? शहजादी, आप जानती हैं आपकी ये हरकत बादशाह सलामत की मूंछों को शर्म से नीचे कर सकती हैं। क्या कहा आपने अभी? हमारी हरकतों की वजह से बादशाह सलामत की मूंछों को शर्म से नीचे कर सकती है। मुझे शुक्रिया हुजूर, हमारी जान बचाने के लिए। तुम्हारी खातिरदारी करने का जी चाह रहा है। आओ कभी हवेली पे। मलिका, मैं तेरा पालतू। मलिका, आप चाहे मुझे सजा दो, मारो पीटो, जो करना करो। आप चाहे मेरे समोसे खा लो, मगर मुझे दोबारा चिराग में मत बंद करना। मुझे बहुत डर लगता है, वहां बहुत अंधेरा होता है। ये मलिका कौन है? आप ही तो है मलिका, जो सारी दुनिया की सुल्ताना बनने का ख्वाब देखती हैं। हमारी मलिका, मेरी मलिका। मैं तुमको लड़की दिखता हूँ क्या? तो तुम मलिका नहीं हो, तुम भूत भी नहीं हो। अरे भाई, तो तुम हो कौन? अलादीन, नाम तो सुना होगा। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके अलादीन, नाम तो सुना होगा। मेरा नाम सिर्फ अलादीन है। अब तुमको नाम तो सुना होगा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सबका पूरा नाम बोलता हूँ, इसलिए तुम्हारा भी पूरा नाम बोलूंगा। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके अलादीन, नाम तो सुना होगा। लेकिन मेरा नाम सिर्फ अलादीन है। अच्छा, मुझे माफ करना, मैं समझा तुम्हारा नाम है सिर्फ अलादीन, नाम तो सुना होगा। अरे मेरा नाम सिर्फ अलादीन है,
ये आगे पीछे कुछ नहीं है। अब समझा, तो तुम्हारा नाम है सिर्फ अलादीन। नाम तो सुना होगा, आगे पीछे कुछ नहीं। जो तुम्हारे दिल में आए ना तो मुझे बुलाओ। अरे भाई, जो मेरे दिल में आएगा वो क्यों बुलाऊंगा? जो तुम्हारा पूरा नाम है वही बुलाऊंगा। सिर्फ अलादीन नाम तो सुना होगा, आगे पीछे कुछ नहीं। वैसे तुम्हारा क्या नाम है? इस नाचीज को हसनुल रहमान बिन तुगलक। मेरे पैर कहाँ है? अरे मेरे पैर कहाँ है? लेकिन तुम तो अभी उड़ रहे थे ना, तुम्हें क्या पैर की जरूरत है? मैं उड़ रहा था। जा गई गरीबी। हम जुल्म नहीं इंसाफ करते हैं। तुम्हें सजा मिल गई, जा सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। शुक्रिया तो हमारा तब अदा करना जब तुम्हें तरक्की मिल जाए। तरक्की? आओ। तुमने आज तक बादशाह की खिदमत की है, आज हम तुम्हें तरक्की देकर ऊपर वाली की खिदमत के लिए भेज रहे हैं। अब जल्द काला चोर चिराग लेकर आ जाएगा और मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। अब तुम रो क्यों रहे हो? मुझे मेरे पैरों की याद आ रही है। अब सीधा है, मेरा पैर देख के कैसे कहेंगी इतने खूबसूरत पैरों को इन्हें जमीन पर ना रखिएगा वरना मैले हो जाएंगे। अब जब मैं हिंदुस्तान जाऊंगा तो छोटे छोटे बच्चे मेरे पैर कैसे छुएंगे? और अब मैं पता नहीं उड़ क्यों रहा हूँ। चुराना क्या है? एक चिराग। मैं समझा। शरीफ आदमी ने ये चिराग लेने क्यों भेजा था? क्योंकि ये भूत नहीं है बेटे कि तुम, ये एक जिन है। तुम एक जिन हो। मुझे तुम्हारी तरह इंसान बनना है। मुझे मेरे पैर वापस चाहिए। क्या ये झूठ है? मैंने तो अम्मी से सुना था कि जिन तो बहुत ताकतवर होते हैं, खतरनाक होते हैं, दुनिया का हर जादू जानते हैं, पर ये जिन तो जिन्नत के नाम पर धब्बा है। तुम जिन हो, तुम हमें गुफा से बाहर निकाल सकते हो। हमें गुफा में? हम गुफा में
मुझे गुफा में सांस नहीं आती। गुफा में शेर भालू होता है। मुझे बचाओ, मुझे डर लग रहा। अरे मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? जिन तुम हो, जादू वादू तुम्हें आता है। आप हसन चलो, कुछ जादू वादू करो, उठो। अरे हाँ, मैं तो जिन हूं। मुझे वादू तो नहीं आता, मगर जादू जरूर आता है। अब तुम पीछे हटो और देखो मेरा कमाल। शादी में बचता है दूल्हे का पाचा। खुल जा दरवाजा, खुल जा। ये मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? अलादीन नाम तो सुना होगा कि सामने मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। हाँ, एक मर्तबा और कोशिश करता हूं। शादी में बचता है दूल्हे का पाचा। खुल जा दरवाजा, खुल जा। ओ, फिर कुछ नहीं हुआ। एक तो मेरे पैर पहले ही कट चुके हैं, अब मेरी नाक भी कट गई। मैं वहां इतनी मेहनत कर रहा हूं और तुम यहां पे आराम फरमा रहे हो। मैं एक मर्तबा और कोशिश करता हूं। नहीं, रुको। क्या हुआ? तुम अपना जादू गुफा पे नहीं, मुझ पे करो। अरे कैसी बात कर रहे हो? अगर मैंने अपना जादू तुम पर आजमाया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम अपना जादू संभाल नहीं पा रहे हो। तुम गुफा पे करते हो, मुझ पे होता है। मुझ पे करोगे, गुफा पे होगा। जो कह रहा हूं करो। देखो, दिल तो नहीं कर रहा, पर ऐसा लगता है तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए। खुल जा दरवाजा, खुल जा। शादी में बचता है दूल्हे का पाचा। तुम्हारा जादू फिर से काम नहीं किया। हाँ, जंग लग गई है ना। लगता है हम गुफा में ही रह जाएंगे। वो अजनबी था। मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया कि मुसीबत में अकेला छोड़ के जाना शराफत नहीं होती। न जाने फिर भी क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना गुजर गया। रह कर अपनी अम्मी का जिक्र कर रहा था। कभी कभी अपनों के लिए जान दांव पे लगानी पड़ती है, और मेरे लिए मेरी जान से ज्यादा कीमती मेरी अम्मी की खुशियां हैं। ऊपर वाले उसकी अम्मी को यह गम सहने की ताकत देना। बेचारा वक्त से पहले चला गया। मेरे लिए दुआ करम कि मैं कामयाब होकर लौटूं। मेरी तो उम्मीद भी तू है और मेरा ख्वाब भी तू अलादीन। ख्वाब को आंखों से ज्यादा दिन दूर नहीं रहना चाहिए। अब अपनी अम्मी के पास लौटा। कसम सोने की अशरफियों की रुखसार, घर से जाना आसान है पर लौट के आना बहुत मुश्किल। कहीं अलादीन पे कोई मुसीबत ना आ गई हो। भाभी, माफ करना बहन, पर ऐसे वक्त में बुरे ख्याल आ ही जाते हैं। अम्मी, भाई मेरा भाई घर कब तक आएगा? वही सोचकर तो मेरा दिल पसीजता जा रहा है मेरे लाल। एक तो ये जालिम जमाना, ऊपर से बगदाद के बाहर रेगिस्तान में न जाने कैसी अलाफला चीजें, सांप, बिच्छू, चुड़ैल, भूत प्रेत और न जाने क्या क्या। कसम सोने की अशरफियों की, कहना तो नहीं चाहिए पर अलादीन के लिए दिल में बड़ी घबराहट हो रही है।
मेरे अलादीन के साथ ऊपर वाले की रहमत है, वो सही सलामत लौट आएगा। कहीं ऐसा ना हो अलादीन भी अपने अब्बू की तरह वापस ही ना आए। अपनी अम्मी के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। क्यों रुखसार? कुछ पता चले तो हमें बताना जरूर, और कोई भी जरूरत हो ना रुखसार, रात बिरात अपनी बहन नाजनीन को आवाज दे देना। कहाँ है तू बेटा अलादीन? जल्दी आ जा। लगता है इस नौजवान का सफर यहीं खत्म हो गया। आप मेरे लिए रो रहे थे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया लड़के। रो रहे थे? छुपाइए मत, दिखाइए दिखाइए। तुम बाहर कैसे आए? वो लाया। वो कौन? चिराग का जिन वाकई है।